डाइट प्लान, क्या होना चाहिए मेरा डाइट प्लान? मुझे यदि बल्क करना है तो क्या करना होगा, मुझे यदि कट करना है तो क्या करना होगा, यदि मुझे वेट लिफ्टिंग करनी है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस इवेंट्स इस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है तो मुझे क्या खाना होगा। डाइट जो है वो हर किसी के दिमाग पर चलती है कि मैं ऐसी कौन सी सही डाइट लूँ जिससे मेरी डाइट जो है वो सही तरीके से हो जाए। इसके चक्कर में आप ज़माने भर में इधर से उधर घूमते रहते हैं, अपने ट्रेनर से लेकर हर किसी से अपनी डाइट से संबंधित जानकारी लेते हैं और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें डाइट कैसे लेनी चाहिए। तो हमारा आज का ये जो वीडियो है इसी टॉपिक पर है, क्योंकि मेरे पास में सबसे ज़्यादा जो मैसेज आते हैं वो डाइट से रिलेटेड आते हैं। लोगों का ये कहना होता है कि हमें हमारी डाइट बताइए, लेकिन मैं उन्हें यही जवाब देता हूँ कि हर क्षेत्र के हिसाब से डाइट में बदलाव होते हैं, इसलिए आपको बेहतर है कि आपको आपके क्षेत्र के हिसाब से डाइट लेनी चाहिए। तो आज हम इस डाइट को पूरी तरीके से समझते हैं और हमारी डाइट क्या होती है और किस प्रकार से हमें हमारा डाइट प्लान बनाना चाहिए, ये हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संतुलित भोजन से। तो क्या होता है संतुलित भोजन, इस चीज़ को हम समझें। संतुलित भोजन का मतलब होता है कि हमारी दिनचर्या में हम जो सामान्य रूप से जो भोजन करते हैं, जिसमें सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, ये तीनों चीज़ ही सही मात्रा में आ जाएं, साथ में ही विटामिन्स और मिनरल्स की हमारे शरीर में किसी प्रकार की कमी ना हो, इसको जो पूरा करने के लिए हम डाइट लेते हैं उसे कहा जाता है बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन। संतुलित भोजन जो होता है उसे एक आम व्यक्ति लेता है, क्योंकि उसका कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान नहीं होता है, वो किसी विशेष गोल को लेकर नहीं चलता है, इसलिए एक सामान्य व्यक्ति को एक संतुलित भोजन करना चाहिए। यदि वो संतुलित भोजन करता है तो आहार श्रृंखला सही होती है और वो ना तो बहुत मोटा ना तो बहुत दबला, मतलब एक तरीके से यदि हम ये कहें कि वो एक सामान्य व्यक्ति जो एक व्यक्ति को डाइट लेनी चाहिए उस प्रकार की लेता है। तो मान लीजिए हमारे पास में एक थाली है, इस थाली में हमारा जो भोजन है वो इस प्रकार होना चाहिए कि भोजन का 65% जो हमारी बॉडी में कैलोरीज जाएगी वो कार्बोहाइड्रेट से जानी चाहिए। वहीं प्रोटीन जो है उसमें 15% होना चाहिए और 20% इसमें फैट होना चाहिए। तो प्रोटीन को हमने इसलिए रखा है कि प्रोटीन जो है यदि हमारी बॉडी में 15% आता है तो इसका मतलब ये है कि हम इसे अच्छी मात्रा में ले रहे हैं और ये हमारे शरीर के आहार का 15% है, जो कि हमारा जो प्रोटीन का रेशो है 1.0 का, इसको फिलफुल करता है। वहीं कार्बोहाइड्रेट्स की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे शरीर को जो ज़रूरत पड़ती है सारी चीज़ों की, एनर्जी के लिए, काम करने के लिए, दिल को धड़कने के लिए, नॉर्मल जो वर्कआउट जो है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का फ्यूल है, तो इस फ्यूल को हमें 65% देना है। 20% हमें फैट में देना है, क्योंकि फैट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, हमारी हेल्दी लाइफ के लिए फैट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 20% फैट से आना चाहिए कैलोरीज, 15% प्रोटीन से आना चाहिए और 65% जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट से हमारी डाइट में आना चाहिए। यदि हम इसे पूरी तरीके से यदि मेंटेन करते हैं तो हमारा ये संतुलित भोजन बन जाता है। अब इसे मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताऊं कि एक व्यक्ति जो 50 किलो का है, अब 50 किलो के व्यक्ति को संतुलित भोजन कैसे लेना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो मात्रा है उसे मैं बोलूँ 65%, यानी कि एक 50 किलो के व्यक्ति को 325 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए। 325 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेने से उस व्यक्ति को लगभग 1300 कैलोरीज मिलेगी, क्योंकि 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरीज होती है। यदि वो 325 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेता है तो उसे लगभग 1300 कैलोरीज मिल जाएगी। वहीं पर मैं यदि प्रोटीन की बात करूं तो एक व्यक्ति को यदि वो 50 किलो का है तो उसे 75 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। इसका मतलब जो है उसका रेशो जो आ गया वो आ गया 1.5, और 75 ग्राम यदि वो प्रोटीन लेता है तो उसे 300 कैलोरीज मिल जाएगी, जो कि 1300 प्लस 300 मतलब 1600 कैलोरीज हो जाएगी। और वहीं मैं बात करूं फैट की तो एक 50 ग्राम के व्यक्ति को 0.8 अब जिसे हम कहते हैं, यानी कि 45 ग्राम फैट लेना चाहिए, जिससे कि उसकी बॉडी में 400 कैलोरीज एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि ओवरऑल उसे लगभग 2000 कैलोरी इससे मिल जाएगी। तो 2000 कैलोरी हमने बेस्ड, जैसे हम नॉर्मली ये देखते हैं कि जो कैलोरीज जो होती है वो 2000 कैलोरी पर बेस्ड होती है। तो इस प्रकार से एक संतुलित भोजन को बनाया जाता है। एक 50 किलो के व्यक्ति को हमने इस पर रखकर ये बनाया है। जैसे जैसे आपका वेट बदलता है उस हिसाब से आपको आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और जो फैट है इसका रेशो नहीं बदलेगा, रेशो वही रहेगा, इसकी मात्रा जो है वो कम ज़्यादा हो जाएगी।